लोकल मार्केट की डिमांड का काम यहाँ चल रहा था, तो उसके अंदर बड़े हाई प्राइसेस लोगों को मिल रहे थे, तो लोगों का बड़ा फ़ायदा हो रहा था, बड़े अच्छे एक्सपोर्ट में जा रहा है। तो एक्सपोर्ट के रेट आपको पता है कम होते हैं क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में होता है। तो इस वक्त मार्केट एक्सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गई है, तो एक्सपोर्ट की बाइंग चल रही है। हम भी आते हैं, हम यूट्यूबर का रेट कम ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने सच्चाई दिखाना शुरू कर दी, उससे खौफ और रात फैल गया। हकीकत दिखाना शुरू कर दी मार्केट के अंदर, भाई बर्ड नहीं बिक रहा, वाइड होके जोड़ों में कन्वर्ट हो जाए और अगले साल उसका बच्चा बेचे, पैसे बाहर, और कोई हल नहीं है। अब उस बंदा ऐसे हॉबिस्ट काम करेगा, नए हॉबियरों को प्रोड्यूस करेगा, उनको वर्किंग कराएगा, उनको बढ़ देगा, उसका सर्वाइवल है, वो खड़ा रहेगा। लेकिन जो टिपिकल बिजनेसमैन बन के आया था करोड़पति बनने, शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज जो चेहरा आपके सामने लेकर आए हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सीनियर ब्रीडर जिसने लवबर्ड वगैरह और जावा वगैरह फिंचेस वगैरह से बहुत बेहतरीन काम किया और बहुत ही अच्छे। अब आपको हम उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछेंगे और उनसे 3-4 अहम सवालात करेंगे जिससे जो है आपको पता चले भाई क्या क्या मार्केट की सिचुएशन है। और आज वो हमें मार्केट में नज़र आ गए तो हमें उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, तो हमें मिलवाते हैं आपको उनसे। मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सऊद अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का करम, आप सुनाइए। अच्छा, हमारे कुछ मार्केट के जैसा कि आजकल के हालात आप देख रहे हैं मार्केट की सिचुएशन रेट के हवाले से, तो ज़रा आप ये बताएं आज काफ़ी महीनों के बाद आज यहाँ पर मार्केट में नज़र आए। यकीनन आप 1-2 महीने में सर्वे करने आते होंगे, मार्केट का रेट लेने आते होंगे, तो आपने मार्केट की सिचुएशन को क्या देखा? देखिए, 2 किस्म के काम होते हैं। एक काम होता है एक्सपोर्ट के लिए, एक होता है लोकल मार्केट की डिमांड के लिए। पिछले 3-4 सालों में लोकल मार्केट की डिमांड का काम यहाँ चल रहा था, तो उसके अंदर बड़े हाई प्राइसेस लोगों को मिल रहे थे, तो लोगों का बड़ा फ़ायदा हो रहा था, बड़े अच्छे प्राइस पे बर्ड सेल भी हो रहा था। अब सारा एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, सारा माल एक्सपोर्ट में जा रहा है, तो एक्सपोर्ट के रेट आपको पता है कम होते हैं क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी में होता है। तो इस वक्त मार्केट एक्सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गई है, तो एक्सपोर्ट की बाइंग चल रही है। हम भी आते हैं, हमने भी प्रोडक्शन लगा रखी है अपनी 700-800 जोड़ों की, तो डेफिनेटली स्टॉक लेके आते हैं और एक्सपोर्ट के ऑर्डर में देते हैं। आज भी लेके आए थे, कुछ स्टॉक दे दिया, कुछ लोकल जो बाहर की डिमांड का होता है, लेकिन बर्ड बिक रहा है, कम रेटों में बिक रहा है। और अब ये सिलसिला क्योंकि बर्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम है, और नया फैंसियर अब आ नहीं रहा खौफ और राज की वजह से, तो उसके ऐसे नफ्सा नफ्सी लगी हुई है। जिसका जो रेट होता है वो उस रेट में बैठ के चला जाता है अपनी मजबूरी की बुनियाद पे, परेशानी की बुनियाद पे। तो इस वक्त मार्केट बिल्कुल अपने प्राइसों से भी 2-3 गुना नीचे आई हुई है। तो इसमें जिन नए फैंसियर जो आ रहे हैं वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, उनको बड़े चीपेस्ट पैसे बर्ड मिल रहे हैं। लेकिन जिन फैंसियर ने महंगे बर्ड लिए थे वो बड़े परेशानी का शिकार है बेचारे, क्योंकि 3-4 या 6 महीने पहले जिन लोगों ने या साल पहले बाइंग की थी उनको अच्छा टर्न बैक नहीं मिल सका। वो बहुत ज़्यादा खौफ और राज का शिकार है कि हमने एक चीज़ 50,000 की ली थी, अब वो 5,000 की हो गई या 10,000 की हो गई, तो हमारी प्रोडक्शन भी नहीं आई और रेट भी डाउन हो गए। लेकिन उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे फ्लो बढ़ता रहेगा, एक्सपोर्ट का बाहर जाता रहेगा, वैसे वैसे रेट अपनी जगहों पे खड़े होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक्सपोर्ट वाले तो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है? नहीं, देखें, ये तो सारी बातें जो है वो बेमानी है। एक्सपोर्ट हो रही है तो आज मार्केट यहाँ खड़ी है। अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो बहुत कम टाइम के अंदर क्रैश हो जाए, बिल्कुल जीरो पे आ जाए। एक्सपोर्ट की ऐसे तो पर खड़ा हुआ है, अभी जिस रेटों में जा रहा है, कम रेटों में जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर होता है 5,000 बर्ड का, यहाँ बर्ड 50,000 पहुँच जाता है एक्सपोर्टर के पास बिकने के लिए, तो डेफिनेटली वो रेट और कम कर देता है और कम कर देता है। फिर वो उधार में ले रहे हैं धमाधम, पंजाब से माल उधार के अंदर आ रहा है, दे 2-3 महीने की उधार में दुकानदार माल उधार में उठा के दे रहे हैं, तो उनको 4 टकों में उधार में माल आ रहा है, वो बाहर भेजे जा रहे हैं, तो लोकल मार्केट बाइंग नहीं करते हो, वहीं का वहीं माल लेके वहीं का वहीं ऑर्डर बाहर लगा देता है। अच्छा, जो पंजाब का माल आ रहा है यहाँ सर्वाइव करता है? देखिए, ये अलग बात है, सर्वाइव करता नहीं करता, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सपोर्ट का विजन नहीं है ना, वहाँ पर लोगों के लिए बर्ड पालते थे। अब वो लोग खरीद नहीं रहे तो वो औने पौने अपने बर्ड हटा रहे हैं, उधार में दे रहे हैं दुकानदारों को, दुकानदार उधार में दे रहे हैं यहाँ पर एक्सपोर्टरों को, तो एक्सपोर्टरों को हर किस्म का बर्ड चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है, जिसके वजह से मार्केट शदीद तरीके से क्राइसिस का शिकार है। लेकिन ये है कि ये फ्लो जब तक खत्म नहीं होगा मार्केट स्टेबल नहीं होगी। इसमें कितना अंदाजा टाइम लगेगा? मैं समझता हूँ कि 1 से 2 साल जो है ना मार्केट को स्टेबल होने में लग जाएंगे। जिस तरीके का बर्ड पाकिस्तान में खड़ा है सिर्फ लवबर्ड का, बाकी बजरी शॉर्ट है बुरी तरीके से। आज मैं देख रहा हूँ एक्सपोर्ट के ऑर्डर के अंदर होगरों का ऑर्डर है कोई 200 पीस का, यहाँ से 20 पीस उसको नहीं मिले, वो शिपर परेशान है क्या करें। लेकिन क्योंकि उसका स्पेस बस लवबर्ड भर देता है, तो वहाँ डिमांड है, यहाँ भी है होगरों की, लेकिन स्पेस क्योंकि सारा लवबर्ड ही भर देता है तो वो जाता ही नहीं है। लेकिन आने वाले वक्तों में लवबर्ड का जब स्पेस थोड़ा सा निकलेगा तो बजरी और दूसरी चीज़ें जाएंगी तो उनके रेट अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे हो या ना हो डिमांड बहुत होगी, डिमांड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या यूट्यूबरों की वजह से भी ये रेट कम हुए हैं? नहीं, यूट्यूबर का रेट कम ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने सच्चाई दिखाना शुरू कर दी, उससे खौफ और रात फैल गया। हकीकत दिखाना शुरू कर दी मार्केट के अंदर, भाई बर्ड नहीं बिक रहा। अच्छा, डील देखें, डील वील तो कुछ नहीं है, दुकानदार लोग हैं अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं बेचारे, उनको 1,000-500। अच्छा, वो भी क्या करते हैं, वो किसी का माल उठा लेते हैं, बल्ला अगला जो है ना तंग करता है पैसों के लिए, वो कहते हैं औने पौने बेचो, किसी और से कमा लेंगे, इसके पैसे दो, तो वो भी इस तरीके से बेचारे अपना टाइम पास कर रहे हैं।
तो अब नई मार्केट के जो लोग नए फैंसियर आ रहे हैं उनको क्या बिल्कुल देखें, नए फैंसियर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, नए हॉबियर बनाने पड़ेंगे। जो बंदा एज ए हॉबिस्ट काम करेगा, नए हॉबियरों को प्रोड्यूस करेगा, उनको वर्किंग कराएगा, उनको बढ़ देगा, उसका सर्वाइवल है, वो खड़ा रहेगा। लेकिन जो टिपिकल बिजनेसमैन बन के आया था करोड़पति बनने के ख्वाहिश में, मनी मेकर, वो तबाह बर्बाद होकर चला जाएगा। हॉबियर खड़ा रहेगा और जो मनी मेकर है वो भाग जाएगा, तो मार्केट वहीं आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने कई सालों से पाल रहे हैं, तो आपके पास तो ऐसे 2-3 दफ़ा टर्नओवर आ चुके होंगे जिसमें रेट गिर गए जी होंगे। जी बिल्कुल, इन 3-35 सालों में हर 2-3 साल बाद ऐसा टर्नबैक आता है। ये जावा 200 रुपये में थी, अच्छा, फिर 200 रुपये से जाके 40-50 रुपये गई है। मेरे सामने ये रेड पाइटम 1000 रुपये का दाना मैं खरीद के लेके आया लाहौर से, 30-35 दाने। पैसे भी नहीं दिए मेरे दोस्त ने, को 6 महीने साल बाद पता नहीं किस हिसाब में काटे, ज़बरदस्ती दी है। जावा भी ज़बरदस्ती दी थी। इस तरीके से लब्बड़ यहाँ से सस्ता आया था। अब मसला क्या है कि जब रेट बढ़े तो लोगों को पता नहीं है, नए आने वाले समझते हैं वो प्राइस है। ये अल्बिनो भी 5 से 7 हज़ार रुपये का जोड़ा वहाँ से लेके आए थे, तो 50 हज़ार रुपये चला गया, लोग 50 हज़ार एस्टिमेट करके अब 5 से 7 अपनी जगह पे आ गया है। जावा भी अपनी जगह पे आ रही है, अभी भी थोड़ा सा ऊपर है फ़ोन जावा, तो 6,500 से ऊपर गई थी 40,000 रुपये। हो सकता है 6,000 8,000 रुपये आके खड़ी हो जाए, फिर जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर ऊपर जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अगर पिछले सालों में जैसे कि रेट गिर गए तो वो कितने सालों के बाद दोबारा से अपने रेट पे वापस आ गए? देखिए, पहले हुआ क्या था कि बर्ड फ्लू आ गया था। बर्ड फ्लू में लोगों को काम नहीं था, तो लोग इसी काम में लग गए थे, तो काम करने वाले ज़्यादा आ गए, हॉबियर कम थे। अब वो काम करने वाले जा रहे हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे हॉबियर स्टेबल नहीं होगा। काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, हॉबियर कम है। शौकीन जो चंद जोड़े लगाते हैं, शौक से लगाते हैं, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो पैसे कमाने वाले लोग थे उनको बर्ड से कोई कंसर्न नहीं था, उनको मतलब मनी मेकिंग है, 10 का लगाओ, 50 का बेचो, 100 का बेचो, साल में 1 लाख के 10 लाख कर लो। अब वो लोग निकल जाएंगे तो नया फैंसियर हॉबियर, अच्छा रेट कम होने की वजह से चेन 1 बायर आ रहा है, चेन 1 फैंसियर आ रहा है, वो आएगा, वो स्टेबल होगा, उसको कोई जल्दी नहीं होगी, वो मार्केट स्टैंड कर जाएगी। लेकिन इतना तो नया फैंसियर नहीं ले सकता ना। क्यों नहीं ले सकते आप? पाकिस्तान में आज भी 1 पॉइंट मतलब पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़ के करीब है। उसमें से हफ्ते परिंदे पालने वाले कितने हैं? चंद लाख है। 10 लाख होंगे, बहुत ज़्यादा। फैंसियर हर दूसरा बंदा है, तो अब अफोर्डेबिलिटी आ गई ना, उस अफोर्डेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर काम चलेगा। तो हमारे न्यू फैंसियर को कोई मशवरा देंगे? भाई मशवरा यही है, जिन्होंने जो है ले लिए हैं महंगे रेटों पे, वो क्या करें आप ये बता दें। मशवरा यही है कि जिन्होंने महंगे ले लिए हैं वो अपनी पॉपुलेशन पे तवज्जो दें। एक जोड़ा अगर उन्होंने 50,000 का लिया है और इस वक्त वो 5,000 का है, तो कोशिश करें कि उसके 8-10 जोड़े मेहनत करके बनाएं, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट डिवाइड होकर जोड़ों में कन्वर्ट हो जाए और अगले साल उसका बच्चा बेचें, पैसे बाहर। और कोई हल नहीं है। अब वो समझते हैं कि शायद दोबारा बढ़ेगा, अब दोबारा नहीं बढ़ेगा इतनी जल्दी। अब ये जो 50,000 से 5,000 पे आ गया, ये यहीं रहेगा। फ़ोन जावा अगर 40,000 रुपये था, 10,000, 8,000, 5,000, 7,000 यहीं रहेगा। अपनी पॉपुलेशन पे, अपनी प्रोडक्शन पे मेहनत करें और अपना विजन यही बनाएं कि प्रोडक्शन अच्छी लेनी है ताकि उससे टर्न बैक मल्टीप्लाई करें, बर्ड्स को बढ़ाएं और अपने से अच्छी क्वालिटी के बर्ड पे, अच्छी क्वालिटी के ऊपर। चलें, अपना नाम नंबर ज़रा शेयर करें। डॉक्टर सैयद सऊद अरशद, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, गुलिस्तान जौहर में रिहाइश, 0300 3211 553। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।